चलिए, उम्मीद करता हूँ कि कल का वीडियो आप देखे होंगे और उसी फॉर्मूला कल पूरा मैं पढ़ा दिया था, उसी फॉर्मूला पर आधारित आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो परीक्षा में ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 25 cm. If one of its side is 3/4 of the other, then find the area of triangle. हिंदी वालों के लिए बता दे, बोल रहा है समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण जो है 25 सेंटीमीटर है और एक भुजा दूसरे भुजा का 3/4 गुना है, तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज है, दो भुजा दिया है 3 और 3:4, नहीं तो हम एक को मान लेते हैं 3x, दूसरा 4x। ये निर्देशांक अनुपात का जो है x मान लिया 3/4 नहीं है, 3:4 में है, तो कुछ भी हो सकता है, 3/4, 3x2, 3x6 नहीं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं जो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण दिया हुआ है यहाँ प्रश्न में, देखिए हाइपोटेनस हमारा दिया हुआ है 25 cm। ठीक, हाइपोटेनस 25 cm दिया है और बेस और परपेंडिकुलर हमको पहले निकालना होगा। बेस और हाइट परपेंडिकुलर, ये अगर दोनों निकल जाए तभी तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा क्या होता है, h² = p² + b²। ठीक है, यहाँ h² h 25 दिया है, h डायरेक्ट, तो यहाँ पे h बराबर √p² जो b² लिख सकते हैं और h दिया हुआ है हमको 25 cm। p मान लिया 3x और 4x, तो कोई को मान लेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 25 = 9x² प्लस 4 4 जा 16x²। 25 = √25x²। अब इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट बाहर आएगा, तो 25 बराबर कितना आएगा 5x, यानी x बराबर हमको आ गया 5। जब यहाँ x बराबर 5 आ गया तो p बराबर कितना हम माने हैं 3x = 3 × 5 = 15 cm। ठीक, और b कितना आया, b = 4x = 4 × 5 = 20 cm। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ त्रिभुज 1/2 p × b, नहीं परपेंडिकुलर इंटू बेस, आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में p और b ही ना आधार और ऊंचाई होता है, तो यहाँ पे 1/2 और p का मान कितना है अभी निकालें 15 और b का मान 20, 2 दाएं 20, यानी 150 cm², यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 150 cm²। यही आपका हो गया उत्तर। चलिए, पहला सवाल आपने देखा बेस और हाइट पे, मतलब बेसिक फार्मूला, त्रिभुज का जो ट्रायंगल का बेसिक फार्मूला होता है उस पे था। ये थोड़ा अलग है, इसको देखिएगा। इसमें क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 9 cm एंड 10 cm रेस्पेक्टिवली एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम इज 60 डिग्री, फाइंड द एरिया। यहाँ पे बोलता है जो एक त्रिभुज है, हिंदी वालों के लिए त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं दी हुई हैं 9 cm और 10 cm, और उस दोनों भुजाओं के बीच का कोण जो है 60 डिग्री है। तो एरिया, अगर आप मेरा कल वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें हम बताए हैं कि अगर दो भुजा दिए रखी हो, नहीं, और उसके बीच का अगर कोण कोण दे रखा हो, तो उसका एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल = होता है 1/2 रेस्पेक्टिव साइड ए बी साइन सी। नहीं, ए बी जो है ये भुजा है, ए के सामने की भुजा नहीं, यहाँ पे आप एक तरह से रिपीट कर देना हम ए बी सी। ठीक, तो ए बी अगर दिया हो आपके क्वेश्चन के अनुसार, ए बी दिया हो तो ये कोण। ठीक, तो यहाँ पे हमको दो भुजा दे रखे, एक कोण दे रखा है, उस हिसाब से ए यहाँ पे मान लेते हैं कितना है 9 cm और बी 10 cm। तो एरिया कितना होगा, ये गिवन है, नहीं ये गिवन है, यानी दिया हुआ है, ए 9 cm है, बी 10 cm है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी साइन सी, यानी 1/2 ए के जगह पर कितना रखेंगे 9 और बी के जगह पे 10, और साइन सी का मान कितना है 60 डिग्री दे रखा है प्रश्न में, क्वेश्चन में आपको 60 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 25 10, यानी 9 × 5
साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान मालूम होना चाहिए, 9 इंटू 5 साइन 60 √3/2, दैट मीन्स कितना आ गया 45/2 √3। नहीं, इसको अगर आप तोड़िएगा तो अप्रोक्स 38.97 cm स्क्वायर आएगा। यही हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए, तो एक पर एक धांसू सवाल आपके लिए बोर्ड पे फिर एक रहा। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 7 cm एंड 9 cm एंड द पेरीमीटर इज 24 cm, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। नहीं, हिंदी में एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 7 cm और 9 cm दे रखा है और उसका परिमाप 24 cm है। तो हमको एरिया निकालना है त्रिभुज का। तो जब दो भुजा या तीन भुजा दिया रहे ना, यहाँ पे तीसरी पेरीमीटर दिया है, दो भुजा दिया है, तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट साइड कितना दिया है, पहला भुजा ए 7 cm दिया, बी 9 cm दे रखा है और पेरीमीटर दे रखा है यानी 2s। कल का वीडियो देखिएगा तो s जो है सेमी पेरीमीटर होता है, इसको a + b + c/2 होता है। यहाँ पे 2s लिख दिया, कितना दे रखा है 24 cm। तो हमको थर्ड साइड निकालना होगा, c = 2s - a + b। तो यहाँ पे 24 - 9 + 7 यानी 24 - 16 यानी 8, यानी c = आपको आ गया 8 cm। ठीक, अब हमको तीनों भुजा मालूम हो गया, 8 cm मालूम चल गया। अब तीन भुजा जब दे रखा होता है तो हमको हेरोन फार्मूला याद आता है, नहीं हेरोन्स फार्मूला। चलिए, तो हेरोन्स फार्मूला के अनुसार एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल √s × s - a, s - b और s - c। ठीक, तो यहाँ s आप निकालिए। जब 2s = 24 दिया है तो s = 24/2 यानी 12 cm। 12 s क्या होता है, हाफ पेरीमीटर होता है। नहीं, तो यहाँ पे √s के जगह पे रखिए s का मान 12। 12 - a कितना दिया 7, फिर 12 - b 9, फिर 12 - c अभी निकाले, कितना आया 8। 12 में से 7 गया 5, 9 गया, 12 में से 9 गया 3 और 12 में से 8 गया 4। ठीक, फिर यहाँ 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं, × 5 × 3 × 4, 3 3 2 टाइम्स इसका वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा ये, तो 3 और 4 बाहर आ गया, यानी 3 × 4 √5, दैट मीन्स 12√5 cm स्क्वायर। ये आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन फार्मूला से, यदि दो भुजाएं दे रखी हो, पेरीमीटर दे रखा हो, तो इस तरह से हम निकालते हैं। चलिए, तो अभी आप पढ़ चुके हैं तीन तरह के सूत्र जो कल बताए थे, तीनों पर बताया, अभी दो और बताना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसमें। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेटल ट्रायंगल इज 60 cm इफ द एरिया इज 1200 स्क्वायर cm, फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। यानी यदि किसी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, आइसोस्केलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा 60 cm है और उसका क्षेत्रफल 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो जो बराबर भुजाएं हैं वो बताना है। यदि हम पिक्चर बना दें, यदि फिगर बना दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ABC, ये दोनों भुजा बराबर हैं और ये भुजा दे रखा है 60 cm, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 1200 cm स्क्वायर। तो हमको इस दोनों भुजा की लंबाई बतानी है, जो इक्वल है उस भुजा की लंबाई बतानी है। तो हमको पता है, अगर इसको मानते हैं हम बराबर भुजा को, अगर इक्वल साइड्स, ईच इक्वल साइड्स, लेट मान लिए जो प्रत्येक बराबर भुजा A है और दूसरी जो तीसरी भुजा जो अनइक्वल साइड है उसको B। तो हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या जानते हैं, B/4
एंड रूट ओवर 4a² माइनस b²। ये जानते हैं हम, कल आपको बताए होंगे, कल का वीडियो अगर देखिएगा तो वहाँ पे आप एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल का b/4 रूट ओवर 4a² माइनस b² वेयर a इक्वल टू इक्वल साइड एंड b इक्वल टू अनइक्वल साइड। नहीं तो यहाँ पे b हमको दे रखा है, एरिया भी हमको दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है? 1200। यहाँ पे 1200 बराबर b कितना 60 अपॉन में 4 रूट ओवर यहाँ पे 4a² माइनस 60 का स्क्वायर, तो 60/4 इसको काट देते हैं, 15 चौका 60 यानी 50। ये 1200 इधर 1200 को लेके चलते हैं, 15 रूट ओवर कितना हो गया 4a² माइनस 60 का स्क्वायर 36 पे 2 0। ठीक, ये गुना में है, इधर ले आते हैं तो भाग में, डिवाइडेड बाई 15 बराबर रूट ओवर 4a² माइनस 3600। यहाँ पे आते हैं, ये कितना होगा 15 8 120 80 इक्वल टू रूट ओवर 4a² माइनस 3600। ठीक, अब यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वर्क करने पर 80 का स्क्वायर इक्वल टू, इसका रूट हट जाएगा अगर हम स्क्वायर कर दिए तो 4a² माइनस 3600। 80 का स्क्वायर कितना होगा 64 पे 00 इक्वल टू 4a² माइनस 3600। ये 3600 माइनस में इधर ले आएंगे तो प्लस में, तो 64 और 36 10,000 इक्वल टू 4a²। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहीं हटा देते हैं, मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, कितना हुआ 2500 इक्वल टू a², यानी a इक्वल टू कितना आया ये 50। ठीक, और ये हम क्या माने थे इच इक्वल साइड्स a, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। नहीं, a हमको निकालना था, ये लेंथ ऑफ इक्वल साइड, तो a हम माने थे लेंथ ऑफ इक्वल साइड, इसलिए यहाँ पे 50 cm। ठीक, तो ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन था, आप देखें। चलिए, तो अभी 4 क्वेश्चन आप देख चुके हैं, 5वां क्वेश्चन आप चारों सूत्र पे हो गया होगा। कल का अगर वीडियो देखिएगा तो 5 सूत्र पढ़ाते, जिसमें आज 5 सूत्र पे एक सवाल, एकदम धांसू सवाल, जो कि मतलब लगे जहाँ उस सूत्र पे जो है सवाल तगड़ा है। तो 4 में तो 4 बता दिया, अब एक ही बच गया था आपको बताने के लिए, वो किसका समबाहु त्रिभुज के बारे में, ना इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। तो क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाई 3√3² cm when the length of each side increase by 1 cm. Find the length of the side of the triangle. हिंदी वालों के लिए यानी किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 3√3² cm से बढ़ जाता है यदि उसकी भुजा में हम 1 cm का वृद्धि कर देते हैं। तो हमको बताना है जो पुराना वाला जो त्रिभुज था उसका भुजा कितना था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर शुरू करते हैं। बताता है जो आप पढ़ चुके हैं, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 a²। ठीक, तो मान लिया लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल इज, ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू a। ठीक, तो a माने इसलिए एरिया √3/4 a² है। लेकिन अगर उसके भुजा में लेंथ में नहीं, लेंथ अगर इंक्रीज कर देते हैं 1 cm, इफ a increases with 1 cm देन एरिया कितना होगा, a के जगह पर 1 हो जाएगा, तो √3/4 a + 1 का स्क्वायर। लेकिन हमको बोलता है जो नहीं, यदि 1 cm अगर बढ़ा दिया गया तो ये 3√3 cm इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। इसका मतलब अगर ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल में से जो पहले का क्षेत्रफल था उसको घटा देंगे तो 3√3 cm आना चाहिए हमको स्क्वायर cm, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलते हैं, √3/4 a + 1 का स्क्वायर एंड माइनस √3/4 a स्क्वायर इक्वल टू 3√3 स्क्वायर CM होना चाहिए। अब यहाँ पे अब जनरल कैलकुलेशन हो गया, ये √3/4 कॉमन लिया तो यहाँ पे a + 1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 3√3। अब यहाँ पे एक ही साथ दोनों तोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a प्लस b स्क्वायर यानी 1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू, इधर ये गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा तो √3 4 ऊपर गया और √3 नीचे, √3 से √3 गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, यहाँ पे कितना आया 2a + 1 इक्वल टू 12, 4 × 12 यानी 2a इक्वल टू 12 - 1 यानी 2a इक्वल टू 11। दैट मीन्स a इक्वल टू 11/2 इक्वल टू 5.5 cm। यही हमको निकालना था, a इक्वल टू 5.5 cm आंसर। तो आज के आप समझ रहे होंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, भुजा निकालना चाहते थे, भुजा निकालिए। ये स्टेप आपको समझना जरूरी है, जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि 1 cm उसका बढ़ा दिया जाए भुजा, तो पहले वाले क्षेत्र से वो 3√3 स्क्वायर CM ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन जो है आपका मेरे सवाल बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बनाते रहिए।